रुको, बस एक बार अपने बच्चे के चेहरे को गौर से देखो। वही बच्चा जिसे तुमने अपनी आंखों का तारा बना रखा है, वही बच्चा जिसके लिए तुम रात में उठते हो, दिन में भागते हो, हर ख्वाब देखते हो। लेकिन सच बताओ, क्या तुम उसे वह दे रहे हो जो उसकी रूह को चाहिए, या फिर तुम उसे बस मोबाइल, टैबलेट और महंगे कपड़े देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म समझ बैठे हो? यह सवाल दर्द देता है, मैं जानता हूं, लेकिन इससे भागना नहीं बल्कि इसका सामना करना होगा। क्योंकि तुम्हारा बच्चा कल तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने उसे कौन सा फोन दिलवाया, बल्कि वह पूछेगा, तुमने मुझे अल्लाह से क्यों दूर कर दिया? हाँ, यह सच है, हर माँ बाप से उसके बच्चे का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने उस अमानत के साथ क्या किया, वह अमानत जिसका नाम है तुम्हारा बच्चा। तो आज इस डर को अंदर आने दो, इस डर को अपनी रीढ़ बना लो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने बच्चे के आंसू देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन चिंता मत करो, हार मत मानो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बिना रास्ता दिखाए नहीं छोड़ा। कुरान है, सुन्नत है और अल्लाह के रसूल की सीख है, बस उन्हें समझना है और अपनी जिंदगी में उतारना है। आज यह वीडियो तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में एक वो राज बताऊंगा जो तुम्हारे बच्चे को नमाजी, कुरानी और अल्लाह वाला बना सकता है। तो अपनी कॉफी लो, अपनी सीट छोड़ो नहीं और सुनना शुरू करो। पहला सबक, तुम सिर्फ वही बन सकते हो जो तुम खुद हो। यह एक बड़ा सच है, तुम अपने बच्चे को वह नहीं दे सकते जो तुम्हारे अंदर खुद नहीं है। अगर तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चा नमाजी कैसे बनेगा? अगर तुम खुद कुरान नहीं पढ़ते तो बच्चा कुरान को प्यार कैसे करेगा? अगर तुम खुद गीबत और झूठ में लिपटे हो तो बच्चा सच्चा कैसे होगा? एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक काफिले के पास से गुजरे। वहां एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा दूध पीते हुए आंख मार रहा था। उमर ने पूछा, यह बच्चा आंख क्यों मार रहा है? माँ ने कहा, यह अपने बाप की आदत है। उमर को बड़ा गम हुआ और उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसे बच्चे से बचा जो अपने बाप की बुरी आदतें सीख लें। सोचो, बच्चे तुम्हें बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। तुम उनकी फर्स्ट टीचर हो, जो तुम करोगे वही वो करेंगे। तो पहला स्टेप है, खुद को सुधारो, तब तुम बच्चे को सुधार सकते हो। लेकिन यहां एक लूप खुल रहा है। क्या हो जब तुम्हारी बुरी आदतें पहले से इतनी गहरी हो चुकी हैं कि तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते? इसका जवाब आगे आ रहा है, तो एंड तक सुनते रहो। दूसरा सबक, बच्चे को अल्लाह से मिलाओ, बस अल्लाह से। बहुत से माँ बाप कहते हैं, मेरा बच्चा तो नमाज पढ़ता है, पर देखो तो सही, वह नमाज सिर्फ बाप के डर से पढ़ रहा है। जब तुम घर में नहीं होगे तो वह नमाज छोड़ देगा। असली ताकत तब आती है जब बच्चा अल्लाह के डर से नमाज पढ़े, जब उसे यकीन हो जाए कि अल्लाह हर जगह देख रहा है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत दी वह पूरी कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, हमने लुकमान को हिकमत दी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क मत कर, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। फिर कहा, ऐ बेटे, नमाज कायम कर, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोक, और जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। यही असली नसीहत है, कोई लॉन्ग लेक्चर नहीं, बस 1 मिनट की गुफ्तगू। लेकिन वह बेटा सुना और जिंदगी बदल गई। पॉइंट ये है, रोज 5 मिनट बैठो, अपने बच्चे से कहानियां सुनाओ, पैगंबरों की, अच्छे लोगों की। धीरे धीरे उसके दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत बस जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम खुद उन कहानियों को जानते हो? अगर नहीं तो परेशान मत हो। यहां दूसरा ओपन लूप है, कैसे अपने बच्चे को आसानी से अल्लाह से जोड़ा जाए। इसका सीक्रेट आगे आ रहा है, रुको। तीसरा सबक, बच्चे को इज्जत दो, उसके साथ दोस्त बनो। हमारी परवरिश में एक बड़ा जरूर है, हम बच्चों से बात करना भूल गए हैं। हम सिर्फ चिल्लाते हैं, डांटते हैं, थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बस अब चुप। यह काम नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से अपने हाथ जोड़कर बात करते थे। वह उनके साथ खेलते थे, उन्हें गले लगाते थे और उनके मुद्दे सुनते थे। एक बार एक बच्चा आया जिसने चिड़िया पाली हुई थी। रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ अबू उमैर, तुम्हारी चिड़िया का क्या हुआ? बच्चा रोया। रसूलुल्लाह भी रोने लगे। ये सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उसके जज्बात को इज्जत दी गई। तुम कल अपने बच्चे से क्या कहोगे? चुप कर, बकवास मत कर, या बेटा मुझे बता क्या हुआ है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दूसरा तरीका अपनाओ। बच्चे तब अपनी गलतियां खोलकर बताएंगे और तब तुम उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो। मगर सवाल यह है, जब बच्चा पहले ही गलत रास्ते पर जा चुका हो तो क्या किया जाए? यानी 15-16 साल का हो गया, नमाज छोड़ दी, बुरी संगत में पड़ गया, तब क्या करोगे? यह लूप आगे क्लोज होगा, सुनते रहो। चौथा सबक, बच्चे के लिए दुआ करो हर सांस में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में मौजूद है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। यह एक बाप की दुआ थी जिसने सदियों तक असर किया। आज हम भी उसी दुआ के नतीजे देख रहे हैं।
तुम अपने बच्चे के लिए रोज दुआ करते हो? नहीं, केवल तब करते हो जब वह बीमार हो जाए। दुआ को अपनी हर सांस का हिस्सा बनाओ। सुबह उठते ही अल्लाहुम्मा बारिक फी वल्दी कहो। रात को सोते वक्त बच्चे के सर पर हाथ रखो और अल्लाह से उसकी हिफाजत मांगो। यह बहुत बड़ा असर करता है। और दुआ के साथ अमल भी जरूरी है। तुम्हारे हाथ से निकली दुआ को अमल तभी मिलता है जब तुम खुद सही रास्ते पर चलो। तो यहाँ एक डर है, अगर तुमने दुआ तो की लेकिन खुद गुनाहों में डूबे रहे तो क्या होगा? जवाब आ रहा है, आगे सुनो। 5वां सबक, माँ बाप का गुनाह बच्चों पर असर करता है। एक बहुत बड़ा सच, जब माँ बाप हराम कमाते हैं तो बच्चों की रोजी में हराम का दूध जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पाक स्वभाव पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। यानी तुम्हारी संगति, तुम्हारी बात, तुम्हारी कमाई, ये सब बच्चे पर असर डालता है। तो अगर तुम ब्याज खाते हो तो बच्चे की बरकत खत्म हो जाती है। अगर तुम झूठ बोलते हो तो बच्चा भी झूठा बनेगा। ये बहुत बड़ा डर है। लेकिन साथ ही एक खुशखबरी है, अगर तुमने गुनाह छोड़ दिए, अगर तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी माफ कर सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने उनका साथ नहीं दिया और डूब गया। हालांकि हजरत नूह एक नबी थे, तो बस नबी के बेटे को नहीं बचाया गया। इससे सीखो, अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ो, खुद तो अच्छे बनो और उन्हें भी बनाओ। मगर एक और पहलू है, क्या हो अगर तुमने बच्चे को अच्छी तरह से तो पढ़ाया लेकिन दुनिया की हवा ने उसे उड़ा दिया, तो क्या तुम जिम्मेदार हो? आगे पता चलेगा। 6ठा सबक, उम्र के हिसाब से धीरे धीरे सिखाओ। बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा 5 साल में पूरा कुरान हाफिज हो जाए। दबाव बनाते हैं, डांटते हैं, नतीजा बच्चा कुरान से नफरत करने लगता है। यह गलत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। जब 10 साल का हो तो नमाज न पढ़े तो हल्की डांट करो। मतलब उम्र का एतबार रखो। 7 साल से पहले सिर्फ खेल खिलाओ। उसे मस्जिद ले जाओ लेकिन जबरदस्ती ना करो। उसे प्यार से सिखाओ। बच्चे जल्दी सीखते हैं लेकिन अपनी स्पीड से। तुम्हारी जल्दबाजी सिर्फ उसके दिमाग पर बोझ डालेगी। और यहाँ एक ओपन लूप है, कैसे पता करोगे कि तुम सही स्पीड में जा रहे हो? यानी जब बच्चा नहीं सीख रहा तो क्या तुम गलत हो या वह? इस सवाल का जवाब भी आगे है, अभी रुको। 7वां सबक, बच्चे को झूठ मत बोलो। एक माँ ने बच्चे से कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी। बच्चा आया, माँ ने कुछ नहीं दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे झूठ का सवाल करे? तुम सोचोगे कि यह तो मामूली बात है, लेकिन बच्चे का दिल टूट जाता है और वह सीखता है, झूठ बोलना चलता है। इसलिए वादा करो तो पूरा करो, डराओ तो सच में डराओ, वरना बच्चा तुम पर से भरोसा उठा देगा। और जब तुम सच्ची बात अल्लाह के बारे में कहोगे तो वह भी नहीं मानेगा। सबक साफ है, सच्चे बनो ताकि बच्चा तुम्हारी हर बात पर यकीन करे। मगर अगर तुमने पहले झूठ बोल दिया तो उस भरोसे को वापस कैसे लाए? यह लूप जल्दी बंद होगा। 8वां सबक, डांट से ज्यादा मोहब्बत का असर होता है। एक हदीस है, जो अपने बच्चे पर रहमत नहीं करता उस पर अल्लाह रहमत नहीं करता। यानी बिना मारे, बिना चिल्लाए, जब बच्चा गलती करे तो गले लगाओ। बोलो, बेटा तुमसे गलती हो गई, मैं भी कभी करता था, चलो फिर से सही करते हैं। यह फीलिंग बच्चे को बदल देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा, न नौकर को न औरत को। उनका तरीका था, इग्नोर करो, समझाओ, मुस्कुराओ। तुम भी वही करो। भाई, डांट से बच्चा रोएगा, मोहब्बत से बच्चा बदलेगा। तुम चाहते हो रोए या बदले? लेकिन एक बात और है, क्या होगा जब बच्चा बहुत जिद्दी हो और मोहब्बत भी काम ना करे? तो फिर क्या करोगे? वह ट्रिक भी आगे आ रही है। 9वां सबक, बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है। तुम रोज बच्चे को जंक फूड खिलाते हो, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, फिर चिल्लाते हो कि वह चिड़चिड़ा है। जानते हो, जंक फूड बच्चे के हार्मोन बिगाड़ देता है। वह हाइपर एक्टिव हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, गुस्सा करता है। तो पहले खाना सही करो। हलाल खाना, अच्छा खाना, ताजा खाना, पानी पिलाओ, सलाद खिलाओ, दूध पिलाओ। साथ ही बच्चे को पार्क ले जाओ, दौड़ाओ, थकाओ। थका हुआ बच्चा अच्छा सोता है और सुबह अच्छा रहता है। बाद में उसे दिन में 1 घंटा डिवाइस दो, बस 1 घंटा। और उस वक्त तुम भी साथ बैठो ताकि देख सको क्या देख रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में बच्चा यूट्यूब से सीखता है। अगर तुमने उसे थका छोड़ा तो वह देखेगा क्या? वह कंटेंट जो उसे अल्लाह से दूर कर देगा। इसलिए निगरानी करो। मगर कैसे? क्या तुम उसके फोन में लगे रहोगे? इस लूप को बाद में खोलूंगा। 10वां सबक, मिसाल बनो, वक्का नहीं बनो। बच्चा तुम्हारा मॉडल है। अगर तुम खुद सब्र नहीं करते तो वह शिकायत करेगा। अगर तुम खुद गुस्सा करते हो तो वह लड़ेगा। अगर तुम खुद माफ नहीं करते तो वह बदला लेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे प्यार करते थे क्योंकि वह खुद प्यार करते थे। वह बच्चों का हाल पूछते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके कंधे पर बिठाते थे। तुम भी अपने बच्चे को हफ्ते में 1 दिन पूरा दो। मोबाइल बंद करो, टीवी बंद करो,
बस उसके साथ बैठो, बात करो, हंसो। वही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत होगी। लेकिन क्या तुम सच में यह कर सकते हो, या तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा पहला बच्चा है? यह सोचना जरूरी है। अब आखिरी हिस्सा, 11वां सबक खत्म करने से पहले सबसे अहम राज। यह राज कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी रूटीन है। रोज सिर्फ 10 मिनट इस रूटीन को फॉलो करो तो बच्चा हफ्ते में बदल जाएगा। सुबह उठते ही बच्चे को गले लगाओ, कहो अल्हम्दुलिल्लाह तुम मेरे बच्चे हो। फिर उसके सर पर हाथ रखो और बिस्मिल्लाह पढ़ो। फिर उसके कान में अजान कहो हर रोज। साथ में उससे कहो आज हम एक कुरान का पेज पढ़ेंगे, तुम मेरे साथ पढ़ोगे? बच्चा मना करे तो भी जबरदस्ती ना करो, बस तुम पढ़ना शुरू करो, वह खुद पास आ जाएगा। शाम को वही रूटीन। बच्चे से पूछो आज तुमने क्या अच्छा किया। एक अच्छी बात बताने पर उसे छोटा सा इनाम दो, कोई मिठाई या स्टिकर। रात को सोते वक्त उसके कान में आयतुल कुर्सी पढ़ो। फिर उसे दुआ सिखाओ, रब्बी औजु बिका मिन हमजाते शयातीन। ये छोटी सी रूटीन तुम्हारे बच्चे को अल्लाह वाला बना देगी। बस लगातार 21 दिन करके देखो, तुम हैरान रह जाओगे। डर और उम्मीद, आखिरी हिस्सा। अभी भी वक्त है, तुम्हारा बच्चा अभी भी छोटा है। अगर तुमने आज से भी कोई एक्शन नहीं लिया तो कल वह बड़ा हो जाएगा। फिर उसे तुम सुधार नहीं सकते। जब वह मोबाइल के चक्कर में फंस जाएगा, जब वह फिल्में देखेगा, जब उसकी कोई नहीं सुनेगा, तब तुम रोओगे। लेकिन तब कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से नहीं, अब से शुरू करो। सबसे पहले तुम अपनी एक आदत बदलो, एक ही आदत। फिर देखो बच्चा कैसे तुम्हारा कदम उठाता हुआ खुद आगे बढ़ जाता है। भाई, तुम्हारे बच्चे की जन्नत तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उसे अल्लाह से मिलाओगे या दुनिया उसे आग में ले जाएगी। फैसला तुम्हारा। दुआ सबसे बड़ा हथियार। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को हिदायत दे, उन्हें नमाजी, कुरानी और अच्छा इंसान बना। हमें कमजोर न कर। हमारी औलाद को हमारे लिए रहमत बना, फितना न बना। आमीन। अगर यह वीडियो तुम्हारी आंखें खोल गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस एक क्लिक, ताकि तुम आगे भी ऐसे ही रास्ते सीखते रहो। और इस वीडियो को हर उस माँ बाप तक पहुंचाओ जो अपने बच्चे को बर्बाद होते देख रहा है। हो सकता है तुम्हारी शेयरिंग किसी बच्चे की जिंदगी बचा ले। अल हिदायत स्टूडियो सिर्फ दिखाता नहीं, रूह तक पहुंचाता है।